नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। राजनारायण सिंह एडवोकेट हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक अंगद यादव समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मुकदमे में जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में भी चारों आरोपियों को 7 साल की कैद तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सिधारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप ओवरब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 6 बजे कमिश्नरी में प्रैक्टिस करने वाले कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में मृतक राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव तथा कुछ अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि अंगद यादव की पुत्री का विवाह राजनारायण सिंह ने अपने परिचित के घर में कराया था। इस विवाह में विवाद होने के बाद अंगद यादव राजनारायण सिंह से नाराजगी रखने लगे। इसी दुश्मनी के कारण 19 दिसंबर 2015 को राजनारायण सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने अंगद यादव, शैलेश यादव, सुनील सिंह तथा अरुण यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 18 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंगद यादव, सुनील सिंह, अरुण यादव तथा शैलेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये घटना 19/12/2015 की सुबह 7 बजे की है, जिसमें अधिवक्ता राजनारायण सिंह की हत्या जो है बौरावा बाबा मंदिर के निकट कर दी गई थी। इस हत्या के मुकदमे में अंगद यादव पूर्व मंत्री समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा की गई है। कौन कौन लोग हैं, किस अदालत ने इनको सजा सुनाई है और ट्रायल कितने समय तक चला है? ये सजा एमपी एमएलए कोर्ट के अधिकारी श्री ओम प्रकाश वर्मा द्वारा की गई है, जिसमें 4 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्तों को सजा की गई है, जिसमें अंगद यादव पूर्व मंत्री, शैलेश यादव रुपतेली, अरुण यादव व सुनील सिंह को। इसमें कोई अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है? जी, इस मुकदमे में जो है 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है और गैंगस्टर के मुकदमे में भी अर्थदंड किया गया है। स्वर्गीय राजनारायण सिंह के मौसेरे भाई दिवाकर सिंह और भतीजे राकेश कुमार ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई। कहा कि काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज हमें न्याय मिला है। इस न्याय की लड़ाई में अधिवक्ता हमेशा हमारे साथ रहे और उन्हीं के दम पर हम लड़ाई लड़ सकें। इस बीच काफी धमकियों का भी सामना करना पड़ा। सुनाया ऐतिहासिक फैसला है, पूर्व मंत्री को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या था पूरा प्रकरण? अंगद यादव जो हमारे चचेरे भाई थे, मौसी के लड़के, उनको 19/12/15 को बड़ावा मंदिर की हत्या कर दी गई। इनके शूटर थे शैलेश यादव उर्तेली, अरुण यादव और सुनील सिंह। अंगद 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। और ये लड़ाई जो है पूरे आजमगढ़ मंडल के वकील की लड़ाई है। पूरे मंडल के वकील 3 महीना जो है हड़ताल पर थे, स्ट्राइक थे। उनके संघर्ष से मैंने पैरवी किया, इन लोगों को सजा हुई है। जिस तरीके से अंगद यादव का एक बड़ा रसूख था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा था, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके खिलाफ ये सजा सुनाने में? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेष लोग इसमें हमारे जितने वकील थे सारे लोग पैरवी किए, जो शासन प्रशासन के लोग भी पैरवी किए। क्या मारा जाता थी कोर्ट में, जब इलाहाबाद यहाँ से कोई ट्रांसफ़र हो गई एमपी एमएलए कोर्ट में, तब कुछ राहत मिली नहीं थी। लोकल यहाँ से लेकर हरबंसपुर तक, सुफरुद्दीनपुर तक जितने भी यादव थे, जितने भी अपराधी थे इस इलाके के, सारे जुटते थे, धक्का मारते थे। जब मैं एसपी को फ़ोन करता था तो सारे एसओजी वाले, एसटीएफ वाले आते थे तो भागते थे सब। हत्या की वजह क्या थी? किस वजह से एक अधिवक्ता की गोली मार कर हत्या की वजह है कि हमारे भाई साहब ने एक शादी कराया था रामदुलाल यादव के लड़के का, और उसमें रामदुलाल यादव के लड़के की कराया था शादी अंगद की लड़की से। उसमें हुआ क्या कि शादी हो गई, लड़की जो है ठीक से नहीं रहती थी। उन्होंने विदाई का दावा किया, इन्होंने आकर घर पर धमका कई बार। और सुनील सिंह जो थे वो जमीन के लिए के विवाद हुआ, भाई से पैरवी किए थे। यशो ने उनको गमछे पर उठा ले गया और वही
तो खून से लेकर के उन्होंने जो है इस तरह से जो है दुश्मनी यहाँ उनके ऊँचे गांव की ननिहाल था। अब मूसेपुर से मिल करके लोग ये जो है साजिश करके कि इनको निकाल दीजिए, काटा काम सब खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से परिवार के सदस्यों को धमकी दी जा रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिली, जिसको लेकर के आप लोग अपनी जो है बातें रख पाए। जी सर हाँ सर, बाइट कर रहे हैं। हेलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग किसी प्रकार का डर भर नहीं था, हमको न्याय मिला। हमेशा न्याय के लिए हम लोग लड़ते थे, सरकार ने न्याय हमको दिया है। भतीजा हूँ। अच्छा, आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सजा सुनाई है, उनको क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत खुशी हुई, आज हमको न्याय मिला। ये अधिवक्ताओं की लड़ाई थी, एक अधिवक्ता के हत्या को आज उसको न्याय मिला, इसकी बड़ी खुशी की बात है। और इस खुशी में हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी देन है कि आज हम लोग यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे। और इसमें सबसे बड़े पैरोकार हमारे दिवाकर चाचा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, शासन प्रशासन से लड़ झगड़ के किसी तरह से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं, हम लोग को विजय मिली है। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, आज शासन प्रशासन दोनों के बहुत आभारी हैं। एक सप्ताह तक नहीं सोए थे, सुबह शाम भोजन मिल जाता था, लेकिन डर और भय का आलम ऐसा था कि रूह कांप उठती थी। जब देश की नौसेना के जहाज में सवार हुए तो जान में जान आई। देश वापसी पर सरकार और प्रधानमंत्री का जितना तहे दिल से धन्यवाद किया जाए कम है। ये कहना था सूडान से घर वापस लौटे लोगों का। मुबारकपुर के मोइनाबाद के मंजीत ने बताया कि वो 21 सितंबर को स्टील प्लांट में काम करने गए थे। बताया कि सूडान में दंगा होने लगा था, स्थिति काफी भयावह हो गई। बताया कि 23 अप्रैल को सूडान सरकार और भारतीय दूतावास के सहयोग से सूडान पोर्ट पर लाया गया। वहां पर एक रात पोर्ट के बाहर स्कूल में ठहराया गया। यहां से 25 अप्रैल को इंडियन नेवी समुद्री जहाज से सऊदी लाया गया। इसके बाद अगले दिन 26 अप्रैल को जिद्दा एयरपोर्ट से फ्लाइट हुई और वहां से भारत केंद्रा एयरपोर्ट दिल्ली लाया गया। इसके बाद बस से वाराणसी लगाए गए, जहां से जिलाधिकारी ने सभी को 4 पहिया वाहन से घर पहुंचाया। हम गए थे सूडान। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ? अपने में लड़ रहे हैं सर लोग, गोला बंदूक बारिश चल रही है, एकदम जान बचा के कैसे कैसे अपने देश हम आए हैं। अच्छा, क्या स्थिति वहाँ रही है? स्थिति बहुत खराब है सर। हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम माहौल खराब है। कैसे आए हैं आप? कैसे वहाँ से गए हम लोग पोर्ट सुरान से नेवी वाले वहाँ गए, फिर वहाँ पानी वाली जहाज़ से शिप से आए जद्दा से सऊदी आए, जद्दा से फिर यहाँ आए दिल्ली से फिर बस से योगी जी का वो है कि बस से अपना आए बनारस, फिर वहाँ से गाड़ी से घर छोड़े हैं लोग। अच्छा, तो वहाँ पैसा कौन दिया था? हाँ, वहाँ से कैसे आए पैसा? वैसे ही आए, टिकट उकट कैसे? कुछ नहीं, सब सरकार। अच्छा, कौन भारत सरकार की हाँ, थी? भारत सरकार और वहाँ सऊदी के भी जो सरकार है वो भी मदद की है। हाँ सर, मतलब भारत सरकार मदद की? हाँ, पूरा भारत। अच्छा, बस में योगी सरकार के द्वारा टिकट लगा है कि नहीं? हाँ, योगी के द्वारा टिकट उकट नहीं लगा है, सब हाँ एकदम उन्हीं का सेवा है पूरा। हाँ। तो दिल्ली से आप आए हैं तो टिकट उसमें नहीं लगा है? नहीं लगा है, सब बाबा का। अच्छा, आपको क्या लगता था परिवार में आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच हमको लग रहा था कि हम मर जाएंगे सर, नहीं पहुंच पाएंगे इंडिया, परिवार में हम नहीं आ पाएंगे। हाँ सर। तो परिवार सब बात किए तो होती थी कि नहीं? नहीं होती थी सर, नेट वोट वहाँ बंद कर दिए थे सर। हाँ, बहुत दिक्कत था सर। कानगंज थाना क्षेत्र के मंदुरी निवासी अम्बरीश वर्मा 15 माह पूर्व अक्टूबर में कमाने खाने के लिए सूडान गए थे। उन्होंने बताया कि गृह युद्ध के कारण सूडान में पिछले 15 दिनों से हालात बहुत खराब हो गए। सप्ताह भर पूरी नींद नहीं सोए, अचानक कहीं पर भी बम गिर जाता, हमारी कमाई तो वहीं लूट ली गई। अगर हम कुछ दिन और फंसे रहते तो भूख से मर जाते। बताया कि उन्हें इंडियन एम्बेसी ने पोर्ट सूडान से नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की मदद से जिद्दा भिजवाया। वहां से उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया। यूपी भवन में भोजन व विश्राम कराने के बाद योगी सरकार ने उन्हें घर भेजने और रास्ते में खान पान की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। बिलरेगंज के पतिला गौसपुर गांव निवासी अनिल यादव ने कहा कि हमने सूडान में संघर्ष के चलते पैसा और मूल्यवान वस्तुएं सब गंवा दी। कहा, हमने सूडान से लौटने की सारी उम्मीदें खो दी थी। वैसे सभी डरे हुए थे। हमारे पास एक जोड़ी ड्रेस और पासपोर्ट के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने सूडान से निकालने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। सूडान में हम 15 महीना पहले गए हुए थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री और पैरा मिलिट्री आपस में सत्ता के कारण लड़ रहे थे और जिसमें गोली बारूद
बम वगैरह चल रहे थे, जिससे काफ़ी नुकसान वहाँ पे हुआ था और जिसके कारण ये नहीं था कि कहाँ गिरेगा, किसको लगेगा, ये तो पता नहीं था। ठीक है, तो जिससे काफ़ी बिल्डिंग पे ही बम ब्लास्ट कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि कॉलोनी और जिसको भी पा रहे थे अपना लूट उठ रहे थे, जो भी मोबाइल पैसा प्लांट में भी घुस के किसी को गन सटा दे रहे थे, गन सटा के अपना जो भी पा रहे थे लूट उठ के, कुछ प्लांट में घुस के अपना गाड़ी वाड़ी भी लेके चले गए। ठीक है, और इतना तक कि अंडरवियर भी नहीं छोड़े सब। अच्छा। अंडरवियर भी उठा ले गए हैं, वहाँ की ऐसी परिस्थिति था। और तो वहाँ पे आने में क्या क्या कोई दिक्कत परेशानी? आने में देखिए, आने में हम लोग क्या किए, एम्बेसी से बात हुआ, एम्बेसी ने अपना जो भी प्रोसेस था वो किया, वहाँ से हम लोग को पोर्ट सूडान लाया गया। पोर्ट सूडान लाने के बाद वहाँ नेवी और आर्मी के इंडियन आर्मी और नेवी दोनों उपस्थित हुए। वहाँ से फिर हम लोगों को सऊदीया लाया गया, सऊदीया ला के शिफ्ट किया गया, शिफ्ट वहाँ से फिर अपना एयरलाइंस के द्वारा इंडिया लाया गया। आजमगढ़ के सदर तहसील परिसर में नगरपालिका आजमगढ़, नगरपालिका मुबारकपुर और नगर पंचायत जहानागंज के लिए प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन आज किया गया। जहां मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सिंबल में से प्रतीक चिन्ह आवंटित किया गया। किसी को फौजी मिला तो किसी को छाता मिला, किसी को गिलास मिला तो किसी को हथौड़ा। इस तरीके से तमाम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिले। नगर निकाय चुनाव को लेकर उप जिलाधिकारी सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि आजमगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए 14, मुबारकपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए 7 और जहानागंज नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि आजमगढ़ नगर पालिका में अलग अलग वार्डों के कुल 111 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुबारकपुर में 136 वार्डों के प्रत्याशी हैं, जबकि जहानागंज में 81 वार्डों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। एसडीएम ने बताया कि सभी प्रत्याशियों की तहसील में बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें उनको व्यय पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि कितना व्यय कैसे करना और आदर्श आचार संहिता के सभी बिंदुओं का पालन सुनिश्चित कराना है। पालन नहीं करेंगे तो क्या कार्रवाई होगी, ये भी बताएंगे। अगर बात करें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद की जाए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी को हाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनी को कमल का फूल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरफराज आलम को साइकिल, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश निषाद को हाथ, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम को झाड़ू, निर्दल प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को हथौड़ा, निर्दल प्रत्याशी गोविंद दुबे को वृक्ष, व्यापार मंडल के समर्थन से लड़ रहे निर्दल प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा को सैनिक, रामविलास साहू को गदा, आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी तारकेश्वर को केतली, निर्दल प्रत्याशी आफ्ताब अहमद को स्कूटर, निर्दल प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह तलवार को चुनाव चिन्ह तलवार, निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद को शंख, निर्दल प्रत्याशी संदीप सोनकर को कंघा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में भी अध्यक्ष पद हेतु कुल 14 प्रत्याशी मैदान में है। पालिका परिषद मुबारकपुर में अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जरीना बानो को चुनाव चिन्ह हाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तमन्ना बानो को कमल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तैयबा को साइकिल, एएमआईएम प्रत्याशी तस्मिया बानो को पतंग, निर्दल प्रत्याशी जकिया को अनार, निर्दल प्रत्याशी निखत परवीन को पानी का नल और निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर सबा शमीम को लड़का लड़की चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। वो दिन गए जब चुनाव में अक्सर नोट नहीं तो वोट नहीं का भाव चलता है, लेकिन अब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है। रोड नहीं तो वोट नहीं का ये बैनर उसी जागरूकता को दर्शा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जिले में गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया गया था, लेकिन अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जनप्रतिनिधि से लेकर शासन व प्रशासन तक शिकायत भी हुई, लेकिन हालत नहीं सुधरे। अब नगर निकाय के मतदान में महज चंद जिन बचे हैं जो लोग अब विरोध में उतर आए हैं। बीच शहर में पुरानी कोतवाली से दलाल घाट जाने वाली सड़क करीब 7-8 वर्षों से गड्ढा युक्त है। इसकी किसी ने सुध नहीं ली। गड्ढे से मुक्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। नगर के बीच शहर के पुरानी कोतवाली से दलाल घाट जाने वाले मार्ग पर टूटी सड़कें अपनी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। इसी टूटी सड़क पर कई वर्षों से चलने को मजबूर नगर के व्यापारी व वार्डों के लोग विरोध में उतर आए। आसिफगंज के रहने वाले व्यापारियों का कहना करीब 7-8 वर्षों से ये सड़क टूटी है।
पूरे जिले की सड़कें बन गई, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। यही नहीं, शिकायत सांसद से भी की गई, जब सांसद खुद इसी सड़क से गुजर रहे थे। नगर पालिका व डीएम से की गई, लेकिन सड़क नहीं बनी, जिसके कारण थक हार कर अब नगर पालिका का चुनाव है तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने मतदान के बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस वार्ड के लोग सड़क नहीं बनने पर मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्यों ऐसा किया? इस रोड पे जब भी टूटा है रोड, बिना विरोध किए कभी रोड नहीं बना है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम रोड तो बने। आना जाना सब इस पे लगा हुआ है सबका, पर कभी कोई गिर जाता, कोई गिर जाता इस पे। अच्छा, कब से ये सड़क खराब है? सड़क ये तो 5 साल से खराब है। 7-8 साल हो गए हैं। थोड़ा बीच में बना था एक बार, रिपेयरिंग खाली हुआ, रिपेयरिंग के बाद फिर भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अभी मौजूदा सांसद ने तो कहा कि पूरे शहर की रोड एकदम बन गई है, तो ये क्या शहर से बाहर है क्या? शायद हो सकता है ये शहर से बाहर हो, इसलिए नई रोड बनाई है। बाकी आप शहर में किसी भी रोड उठा के देख लीजिए, बन चुका है ये रोड। पर ये रोड और ये तकिया वाली रोड, तकिया से कोट मोहल्ले वाली। ये बताइए कि आपने प्रण क्या लिया है? अगर वास्तव में अगर सड़कें नहीं बनती तो वोट देने आप? हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे एकदम। आप सड़क की स्थिति देख ही रहे हैं, कितने गड्ढा है। मैंने कई बार अपने सभासद महोदय से कहा, अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। डीएम साहब को पत्र दिया गया, लेकिन उस पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूरन हो कि हमें विरोध करना पड़ा। यदि रोड नहीं बनेगी तो हम लोग कोई वोट देने नहीं जाएंगे। इधर देखिए। अच्छा, सांसद जी का बयान भी आया था कि पूरा शहर जो है वो गड्ढा मुक्त हो चुका है। ऐसे में बीच शहर में आप लोगों का इस तरीके से विरोध और सामने नगर निकाय चुनाव। हाँ, सांसद महोदय भी इस रोड से गए, हम लोग रोक के उनको कहा गया। उन्होंने कहा कि आप जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से है। अच्छा, सामने चुनाव है, अगर सड़क नहीं बनती है तो आपका कदम क्या होगा? हाँ नहीं, हमारा वोट कोई मोहल्ले वाले वोट पोलिंग करने नहीं जाएंगे। कौन सा वार्ड आता है? वार्ड नंबर 21 मोहल्ला आसिफ। सड़कें खराब हैं और आप लोग इस बार वोट का ही बहिष्कार कर दिया है, ऐसा क्यों करना पड़ा है आप लोगों को? मजबूरी है। 7-8 साल विगत 7-8 साल से समझिए कि रोड खराब है, और यहाँ आने जाने डेली समझिए एक्सीडेंट। और माननीय सांसद जी द्वारा पूरे शहर में सड़कें बन गई हैं, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। इसके पहले आप लोग को शायद याद होगा कि एक बार गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जब थे, उस समय रोड पूरी ख़राब थी, तो उस समय विरोध हुआ था कि स्वर्गीय श्री गिरीश चंद्र मार्ग। उसके बाद विरोध के बाद ये रोड जो है तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत बना, हाथ लगा। हम चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, रोड बन जाए, बस यही हम लोग का वो है। नहीं तो फिर न रोड न वोट, वोट नहीं दिया जाएगा, पूरे मोहल्ले वासी कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, भाजपा के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो लगातार, अभी तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो इस रोड पे आवें कन्वेंसिंग के लिए, फिर उनको बाद हम लोग उनसे मिला जाएगा। किस तरीके से मिलेंगे वो हमारी जिम्मेदारी, हम मिलेंगे। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटन के उपरांत जिला प्रशासन ने उनके साथ बैठक कर उन्हें जहां चुनाव में अधिकतम खर्चे के बारे में बताया, वहीं उन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के बाबत भी विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट JR चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम निकाय में चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की समीक्षा को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। इससे प्रत्याशियों को बड़ी राहत मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब 9 लाख और सदस्य पद के प्रत्याशी 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद खर्च का आकलन होगा। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दावेदार मनमाने तरीके से पैसा खर्च करते हैं। हालांकि आयोग से खर्च की सीमा तय होती है, इसके बाद भी पैसा खूब खर्च करते हैं। नगर निकाय के चुनाव में इस बार प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 9 लाख रुपए और सभासद प्रत्याशी 2 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपए और सभासद के प्रत्याशी अधिकतम 50,000 रुपए इस बार खर्च करेंगे। प्रतीक आवंटन सभी उम्मीदवारों को कर दिया गया है। प्रतीक आवंटन के उपरांत प्रचार प्रसार तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने के उद्देश्य से ये बैठक आहूत की गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को उनको निर्वाचन व्यय की सीमा, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, कार्यालय खोलने के संबंध में, वाहन की अनुमति के संबंध में तथा मतदान के दिन कितने वाहन उनको दिए जाएंगे, इस संबंध में उनको अवगत कराया गया है, ताकि आदर्श आचार संहिता का प्रॉपर अनुपालन हो तथा अनुपालन नहीं होने पे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए 9 लाख रुपया है तथा सदस्य जो हैं नगर पालिका परिषद के लिए वो 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत जो हैं वो 2,50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं और सदस्य नगर पंचायत जो है वो 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। शहर और गांवों को
साफ स्वच्छ बनाने के लिए भले ही लाखों रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन अभी भी गांव को छोड़िए नगर में भी समुचित साफ सफाई नहीं होने से कई बस्तियों में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। पालिका द्वारा साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई मोहल्लों में सफाई कर्मी नजर ही नहीं आते। ऐसा ही एक मोहल्ला है मड़िया, यहाँ पर साफ सफाई न होने से नालियां जाम है, रोड क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसका खामियाजा मोहल्ले वासियों को भुगतना पड़ रहा है। मोहल्ले में नियमित रूप से सफाई नहीं कराए जाने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं नाले नालियां भी जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। गंदगी से परेशान लोग कई बार अध्यक्ष और सभासद से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मोहल्ले में पसरी गंदगी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं। सफाई नहीं होने के कारण लोगों को कचरे के ढेरों से ऊपर होकर निकलना पड़ता है। बरसात के मौसम में स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। साफ सफाई का तो कोई ध्यान नहीं है। हर बार गंदगी रहती है। यहाँ के जो भी वार्ड के सभासद होते हैं, जो भी होते हैं, जीतने के बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता है और साफ सफाई के नाम पे कोई निशान नहीं है। हर मतलब साफ गलियाँ वही इसी तरह हैं। साफ सफाई नालियाँ भी मतलब पानी बरसता है तो पानी भर जाते हैं, गंदगी आने लगती हैं, तो साफ सफाई का तो कोई नहीं है। नगर पालिका चुनाव शुरू हो गया तो हम लोग आते हैं, वादे करते हैं। अब नगर पालिका चुनाव आते हैं तो लोग तो आते हैं, दरवाजे तो लोग आते हैं, वादे भी करते हैं, पर जीतने के बाद किसी का कोई अता पता नहीं रहता है। कैसे प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं? हम प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं कि जो आ रहा है वो विकास करे, हर गलियों का विकास करे, हर रोडों का विकास करे, साफ़ सफाई पर डे हो, चूना छिड़के जिससे गंदगी ना हो, बीमारियां ना फैले, मच्छरें जो वो हम करना चाहते हैं और जनता की आवाज़ को सुने। यहीं सिधारी मोहल्ले का रहने वाला हूँ और बहुत ही ख़राब व्यवस्था नगर पालिका की है। अभी आज तक कायदे से रोड नहीं है, नाली तो ऊपर से बह रही है, गंदी हो गई, जो पटिया लगती है वो 4 दिन में टूट जा रही है। जहाँ आता है साफ़ सफाई करने वाला कभी कदार एक तो आता है, आया 2 बार पटिया उल्टा पलटा टूट जाती है पटिया, और उसके बाद समझ लीजिए जो दुर्व्यवस्था है नाली की क्या बताऊँ, गंदगी से भरा हुआ है एकदम। साफ़ सफाई हाँ वो तो भाई चुनाव का इस समय माहौल चल रहा है, लोग आ ही रहे हैं, जिसको देखिए वो आ रहा है, वोट मांग रहा है और अपना वादा कर रहा है कि मैं बनवा दूंगा, मैं कर दूंगा। जहाँ चुनाव ख़त्म हुआ फिर कहाँ कुछ होने वाला है, सब उसी तरह पड़ा रहेगा। ये तो अब भाई प्रत्याशी जो जनता है, जनता तो यही चाहेगी कि ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे बीच में रहे, हमारा कार्य कराए, जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझाए, यही है और क्या, ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। नगर पालिका से साफ़ सफाई चाहिए, सड़कों की व्यवस्था अच्छी चाहिए, कूड़ों का उठना चाहिए और क्या, नालियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए। शुक्रवार को एक अजीब खगोलीय घटना देखने को मिली है। सूरज की चारों तरफ एक रिंग बनी हुई दिखी। इंद्रधनुष के रंगों वाले इस रिंग को दिखाकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अद्भुत नजारा कभी देखने को नहीं मिला। सूर्यदेव के चारों तरफ बने इस गोले को लेकर लोग तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक इस घटना को सन हेलो कहते हैं। शुक्रवार की दोपहर आसमान में सूर्य के आसपास एक अनोखा घेरा दिखा, जिसमें सूर्य के घेरे के एक तरफ गुलाबी व दूसरी ओर नीले रंग की आकृति नजर आ रही थी। जिले के विभिन्न इलाकों में सूरज के चारों तरफ बनी रिंग कौतूहल का विषय बना रहा। सतरंगी रिंग पहने सूर्य को देखने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अपने अपने मोबाइल में इस नजारे को कैद करते दिखे। जिले में दोपहर 12 बजे के आसपास ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। सीधे सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण लोगों ने इसे देखने के लिए काले चश्मे का सहारा लिया। लोगों के बीच ये खगोलीय घटना चर्चा का विषय बना रहा। क्षेत्र के लोगों का कहना था कि सूर्य की चारों ओर सतरंगी गोलाई बारिश होने का परिचायक होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे शुभ और कुछ लोग अशुभ बता रहे थे। पूरे जिले में सूर्य के रिंग वाली फोटो लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगाते नजर आए। वहीं वैज्ञानिक इसे सन हेलो कहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिकी व खगोल शास्त्र विज्ञान के 3य वर्ष के छात्र हर्षवर्धन पाठक का कहना है कि सूर्य के बगल में जो छल्ला दिखाई दिया उसे विज्ञान की भाषा में सन हेलो कहा जाता है।
ये तब दिखाई देता है जब सूर्य पृथ्वी के 22 डिग्री कोण में आ जाता है और वातावरण में बेहद नमी होती है। ये छल्ला 20,000 फीट ऊपर बादल में बनते हैं। बताए कि बादल में जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं, जब वो सूर्य से रिफ्लेक्ट करती हैं तो ये अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलती है। तो आप सूर्य के बगल में एक छल्ला देख रहे हैं, इसे हम लोग सन हेलो के नाम से भी जानते हैं। ये तब होता है जब जब सूर्य हमारा पृथ्वी के 22 डिग्री कोण में आ जाता है एवं जब हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तब ये हमें छल्ला बनते हुए दिखता है। ये छल्ला हमारा 20,000 फीट ऊपर एक सीरस नाम के बादल होते हैं, वो उन्हीं में ही बनता है ये छल्ला। और दूसरी बात ये है कि ये छल्ला आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल, या फिर अगर हम उसे आसान भाषा में कहें तो सूक्ष्म जो बूंदें होती हैं, वो जब उनसे हमारी सूरज की रोशनी रिफ्रैक्ट करती है या फिर अपवर्तन करती है, तो ये हमें एक अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलती है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET, Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। डेलन संबिम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक
AC and non-AC rooms, 24-hour room service, North Indian, South Indian, Chinese, Italian, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।